नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक के एक और नए एपिसोड के साथ, एक ऐसी कहानी के साथ जिसको सुनने के बाद वाकई में आपको बेहद ही हैरानी होगी, क्योंकि आज की घटना ही कुछ ऐसी है। दरअसल कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन साथी चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विश्व वारदात तक के इस छोटे से परिवार से, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, क्योंकि जो हमारी कहानी का प्रसारित होने का जो समय है शाम 7:30 बजे, ताकि आपको नोटिफिकेशन यानी कि बेल आइकन का बटन दबाने से आपको टाइम से नोटिफिकेशन हमारे वीडियो की मिलती रहेगी। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश फतेहपुर की। फतेहपुर सदर कोतवाली के अंतर्गत 8 दिसंबर को एक बुजुर्ग थाने पहुंचता है और थाने पहुंचने के बाद थानेदार से अपने बेटी के साथ हुए हरकतों के बारे में, दरिंदगी के बारे में शिकायत दर्ज कराता है। और जब शिकायत दर्ज कराने के बाद जो कुछ वह बताता है थानेदार को, वह वाकई में बेहद ही हैरान कर देने वाला होता है। दरअसल लदिगमा थाना के अंतर्गत एक गांव लगता है ललौली। ललौली गांव का रहने वाला एक लड़का अनमोल अनमोल पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक रहता है, मिडिल क्लास के फैमिली से बिलोंग करता था। अब वह अक्सर करके पढ़ाई बाहर से ही किया करता था, घर पर वह कम रहता था और बाहर जाकर तैयारी कर रहा था। इसी बीच पुलिस की भर्ती आती है और वह पुलिस की तैयारी भी करने लगता है। अब जब पुलिस की तैयारी करने लगता है, भर्ती नजदीक आ जाती है, इसी बीच अब वह पुलिस के लिए दौड़ में जाता है। दौड़ में जाने के बाद दौड़ भी उसकी क्लियर हो जाती है और एग्जाम वह पहले ही क्वालिफाई कर चुका था। अब सब कुछ स्टेप बाय स्टेप उसका जो भी पुलिस बनने की प्रक्रिया होती है, सब कुछ वह क्वालिफाई कर लेता है और मेरिट लिस्ट में उसका नाम भी आ जाता है। अब वह पुलिस बन जाता है। अब जैसे ही लोगों को पता चलता है, घर पर रिजल्ट आता है कि अनमोल पुलिस में हो गया है, अब गांव में भी खुशखबरी फैलती देर नहीं लगती है। कहते हैं जो सफलता होती है उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है, वह अपने आप ही लोगों को पता चल जाती है। अब पूरे गांव में ढिढोरा बजने लगता है कि अनमोल पुलिस में हो गया है। अब गांव में भी खुशी थी तो कुछ लोग नाखुश भी थे कि उनका लड़का तो पुलिस में हो गया, लेकिन अनमोल के घर भी खुशियां थी। अब अनमोल के घर वाले मिठाइयां बांट रहे थे। कुछ ही दिन बाद पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है। अब अनमोल पुलिस में हो गया था, यानी कि एक गवर्नमेंट जॉब। अब अनमोल के घर लोगों की आने की लाइन लग गई थी। अब लड़के को नौकरी मिल गई थी, छोकरी की तलाश थी। अब लड़की वाले अच्छे अच्छे घर से रिश्ता लेकर अब उसके घर पहुंच रहे थे। अब इसी बीच जो उसके पिताजी रहते हैं, वो एक लड़की पसंद करते हैं और उस लड़की से, जिसका नाम शालिनी रहता है, शालिनी से शादी तय कर देते हैं। अब 2022 में उसकी नौकरी लगती है और 2022 में उसकी शादी फिक्स हो जाती है। अब धीरे धीरे जो लड़का रहता है वह लड़की से भी मिलने लगता है, बातचीत करने लगता है। इसी बीच अब शालिनी और अनमोल की बातचीत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसके पिताजी अब उसका कहते हैं बरच्छा कर देते हैं। इसी बीच जब बरच्छा हो जाता है, तो बरच्छा होने के बाद अब दोनों खुलकर मिलने लगते हैं और दोनों बातचीत करने लगते हैं। अब जब खुलकर मिलने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं, तो जो लड़का रहता है एक दिन लड़की से फोन पर बातें करता है। बात करने के बाद जब लड़की को अब घर से बाहर आने के लिए कहता है, तो लड़की कहती है कि मैं कॉलेज जाऊंगी तभी मैं तुमसे मिल पाऊंगी। अब जैसे ही लड़की कॉलेज के लिए निकलती है, तो लड़का भी छुट्टी लेकर उसके कॉलेज के बाहर इंतजार कर रहा था। अब कॉलेज जब वह पहुंचती है, तो वह कॉलेज न जाकर लड़के के साथ रेस्टोरेंट चली जाती है। रेस्टोरेंट जाने के बाद दोनों बैठकर प्यार भरी बातें करते हैं, एक दूसरे से मिलते, और इसी बीच जो लड़का रहता है वह लड़की को लेकर होटल चला जाता है। अब होटल लेकर जाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। लड़की मना करने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का धीरे धीरे एक एक करके उसके कपड़ों को निकाल देता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब जब बात आगे बढ़ जाती है, तो धीरे धीरे कई बार वह एक के बाद एक लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू करता है। अब इसी बीच जब घर पर कोई नहीं रहता, तो उसका आना जाना शुरू हो चुका था। अब वह घर पर भी आने लगा था। लोग रहते तो भी वह घर पर आता
सबसे मिलता और चला जाता। अब भाई लड़का सरकारी नौकरी वाला था, पुलिस में था, कोई रोक टोक नहीं थी। अब एक दिन जब घर के लोग बाहर गए होते हैं तभी वह घर पर आता है, और घर पर आने के बाद बातचीत शुरू होती है और फिर वह लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और शारीरिक संबंध बनाने के बाद जैसे ही घर वालों के आने का समय होता है तो वहां से चला जाता। अब कई बार लड़की के साथ वह मिलता और उसके साथ समय व्यतीत करता। अब बात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, शादी भी नजदीक आ रही थी। घर वाले, लड़की वाले और लड़के वाले दोनों शादी की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच जो लड़का रहता है एक दिन 22 नवंबर को छुट्टी लेकर घर आता है, और छुट्टी लेकर घर आता है तो घर आने के बाद लड़की के घर वाले अब आगे शादी की तैयारी कर रहे थे। अब शादी की तैयारी आगे कर रहे थे, मार्केट गए हुए थे, तो लड़के को पता चलता है कि उसके मम्मी और पापा शालिनी के घर पर नहीं है। अब लड़का फौरन ही बाइक उठाता है और शालिनी के घर चला जाता है। शालिनी के घर जाने के बाद वह लड़की के साथ फिर से मौका पाकर शारीरिक संबंध बनाता है और उसकी कुछ अश्लील वीडियो भी बना लेता है। अश्लील वीडियो बनाने के बाद लड़की और लड़के में यानी कि अनमोल और शालिनी में कोई बात होती है। बातचीत सुनने के बाद वह लड़का जो अनमोल रहता है सिपाही, वो उस लड़की से अब शादी करने के लिए मना कर देता है। लड़की से शादी करने के लिए मना करता है और वहां से वह अपने घर की तरफ चला जाता है। अब जैसे ही परिवार वाले आते हैं तो लड़की जो शालिनी रहती है वह अपने पिता को बताती है कि अनमोल आया था और उसने मेरे साथ जबरदस्ती की, और जबरदस्ती करने के बाद जब मैंने उसे मना करने की कोशिश की तो वह मुझसे शादी करने से मुकर गया, और वह बार बार मुझे धमकियां दे रहा था कि अगर तुमने किसी को जो हम लोगों के बीच में हुआ इसको बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा जो अश्लील वीडियो कुछ मेरे पास है जो उसने जबरदस्ती से बनाए थे, अब जबरदस्ती से बनाए थे या दोनों की सहमति से बना था, जब घर पर आता जाता था, होटलबाजी भी होती थी, तो जाहिर सी बात है कि दोनों में सहमति तो जरूर नहीं होगी। खैर अब यह लड़की और लड़के ही जानते होंगे कि कौन जबरदस्ती कर रहा था और कौन सहमति से कर रहा था। अब बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है। परिवार वाले जैसे ही पिताजी उसके बाजार से घर आते हैं और माँ आती है, सारी बात बताती है। अब पिताजी जैसे यह बात सुनते हैं बड़े गुस्से में हो जाते हैं और माँ रोने लगती है। माँ जो होती है एक नाजुक दिल की होती है। अब लड़की की शादी लगी थी चारों रिश्तेदारियों में, चारों तरफ गांव में भी शोर शराबा था कि शालिनी की शादी एक पुलिस वाले से हो रही है। अब घर में मातम सा छा गया था। पिता बड़े सोचने समझने के बाद अब लड़के के घर जाते हैं और लड़के के घर पे जाकर बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद दोनों ही पार्टियों में कुछ बातचीत होती है। वैसे ही लड़का जैसे ही सुनता है कि उसके पिताजी आए हुए हैं, वह 4 लाख रुपए नगद ले चुका था। वह 4 लाख रुपए नगद ले चुका था और उनमें से कुछ पैसे लाकर लड़की के घर वालों के ऊपर फेंक कर वह शादी से मना कर चला जाता है। अब जैसे ही यह बात उसके पिताजी को पता चलती है कि लड़का घर पर आया था, दरअसल जब लड़की के पिताजी घर पर नहीं रहते हैं तो लड़का घर पर लाकर पैसे फेंक कर चला जाता है और शादी करने से साफ मना कर देता है। अब लड़की के पिताजी जब घर आते हैं शालिनी के, तो पता चलता है कि लड़का अनमोल आया था और पैसे फेंक कर घर पर चला गया है और शादी करने से सभी के सामने मना कर चला गया है। अब फौरन ही जो उसके पिताजी होते हैं कुछ बैठकर आपस में बातचीत करते हैं। उसके बाद 8 दिसंबर को सुबह थाने पर जाते हैं और थाने जाकर थानेदार साहब से शिकायत दर्ज कराते हैं कि जो अनमोल सिपाही है, जो पुलिस वाला है, वह वर्दी को दागदार कर रहा है। वर्दी धारी होते हुए भी वह दूसरों की सेवा कैसे करेगा जब खुद एक लड़की के साथ वह रेप करता है। थानेदार साहब पूछते हैं कि बात क्या है, खुलकर बताइए। तो उसके पिताजी बताते हैं कि वह बार बार मेरी लड़की के साथ रेप करता था, जबरदस्ती करता था, लड़की रोकने की कोशिश भी करती थी लेकिन वह मानता नहीं था। इस बीच उस लड़के अनमोल ने, जिसकी पोस्टिंग जालौन में है, और वह लड़का अनमोल मेरी लड़की का संबंध बनाते हुए अश्लील वीडियो भी बना चुका है। अब इस वजह से मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, और वह जाते जाते फिर मेरे घर आया था और आकर मेरी लड़की के साथ संबंध बना करके और धमकी देते हुए कि मैं शादी नहीं करूंगा, अगर किसी से कहने की कोशिश की, किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं
जो तुम्हारा ये अश्लील वीडियो है मैं शेयर कर दूंगा और तुम्हारी बदनामी होगी। धमकी देते हुए वह चला गया है। अब फौरन ही पुलिस अनमोल यादव के बातचीत करती है अनमोल यादव से। अनमोल यादव भी यह कबूल करता है कि उससे बातचीत होती थी, लेकिन जो शारीरिक संबंधों की बात है यह झूठी है, यह मनगढ़ंत कहानी है, ऐसे फंसाने की कोशिश हो रही है। लेकिन पुलिस रेप और कई धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है, क्योंकि जो अश्लील वीडियो की बात थी वह लड़की खुद गवाह के रूप में आकर पुलिस को बताती है कि उसने उसके साथ रेप जैसी हरकत की है और उसके साथ उसने वीडियो भी बनाया है। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है तो पता चलता है कि वाकई में अनमोल ने उस लड़की के साथ गलत काम किया था। अब पुलिस अनमोल को फौरन ही गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद इसी बीच एक अधिकारी रहते हैं, उनके पास जब खबर पहुंचती है तो फौरन ही उस लड़के को, अनमोल को पहले सस्पेंड करते हैं। नौकरी से बर्खास्त करने के बाद उसे रेप जैसी कई धाराएं लगाकर अनमोल यादव को जेल भेज देते हैं। दरअसल साथियों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा बस इतना ही है कि जितने नए युवक हैं जो नौकरी पाते हैं वह नौकरी पाते ही बदल कैसे जाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी गलती लड़कियों की है कि शादी जब तक हो न जाए आप किसी और के साथ फोन पे बातें करना और उनके साथ बातें करते करते शारीरिक संबंध बना लेना, यह कहाँ तक जायज है। शादी के बाद भी शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं और शादी इसीलिए बनाई जाती है कि दोनों जीवन साथी बनकर एक दूसरे के साथ संबंध बनाएं। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं जीवन में, जीवन एक दूसरे के साथ गुजारें, लेकिन शादी होने से पहले ही बातचीत करके एक दूसरे के साथ मिलना जुलना और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना यह गलत है। ऐसा आज के युवाओं के में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, बहुत सारी लड़कियों के बीच में देखने को मिल रहा है। बस मैं यही आप सभी से कहना चाहूंगा कि इन चीजों से दूर रहे। यह बेहद ही घटिया और नाजायज चीजें हैं। माता और पिता की इसमें काफी बदनामी होती है, जो लड़की और लड़के शादी से पहले ही ऐसे घटिया कदम उठाते हैं। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है विनीत सिंह है उत्तर प्रदेश मऊ से, सतीश गुप्ता है उत्तर प्रदेश मऊ के ही यह भी रहने वाले हैं, पुनीत सिंह है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, नासिर पठान है महाराष्ट्र से रहने वाले हैं, सोहन लाल सेठिया जी राजस्थान व्यूअर के रहने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। आप ही के प्यार और सपोर्ट की बदौलत आज मैं यहाँ तक हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों का जो विश्वास मेरे प्रति है सच्ची कहानियों का, वह मैं बिल्कुल आपको सच्ची कहानियां सुनाता रहूंगा, लेकर आता रहूंगा, सच्ची घटनाएं आपको बताता रहूंगा, जागरूक करता रहूंगा। तो आप लोग प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।